सबसे पहले विदेश आने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। बिना पासपोर्ट के आप तो वीज़ा भी दो प्रकार के होते हैं, 18 नंबर और 20 नंबर। 20 नंबर यानी कि आप ट्रैवलिंग के लिए। तीसरी चीज़ होती है मेडिकल होना फिट ज़रूरी है कि प्रोसेस होती है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अलग अलग वैक्सीनेशन होते हैं, अलग अलग। ऐसा कुछ नहीं है, 8th पास वाले भी विदेश आ सकते हैं और 10th पास वाले। आज की इस वीडियो में मैंने यही बताया, अगर आप विदेश का सपना देख रहे हो तो क्या क्या ज़रूरी है आपके पास और कौन कौन। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कुवैत से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ डिटेल देने वाला हूँ, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। और अगर विदेश का सपना देख रहे हैं तो ज़रूर देखें इस वीडियो को और तो स्किप ना करें इस वीडियो को और पूरी डिटेल में सुने। और आज मैं यही बोलने वाला हूँ, यही बताने वाला हूँ, इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि विदेश आने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है विदेश आने के लिए, वो सब डिटेल में बताऊँगा। तो आप बने रहें वीडियो के साथ अंतिम तक। तो विदेश जाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के लिए बताता हूँ आपको क्या क्या प्रोसेस चलती है पासपोर्ट के लिए। और तो पासपोर्ट के लिए पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, साइबर कैफ़े या कहीं से भी अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, बर्थ सर्टिफिकेट और आपका इंटर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड और फ़ोटो, 2 फ़ोटो चाहिए। और तो वहाँ से अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही वहाँ से अप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक डेट इशू होगी जिस पे कि आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है। उसी डेट पे, अगर किसी अलग डेट पे जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसी डेट पे जाना पड़ता है पासपोर्ट ऑफिस। और पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही आप जाओगे तो आपको वहाँ आपके वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने के टाइम पे लगे थे। तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको उधर ले जाने हैं। तो वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे ही चेक हो जाएंगे, आपके रेटिना आँखों का चेकअप होगा, फिंगर चेकिंग होगी, वो सब जैसे ही ओके हो जाएगा तो उसके बाद आपको घर भेजा जाएगा। और घर के बाद आपके वो बोलेंगे कि 2-3 दिन में आपकी इंक्वायरी आ जाएगी। 2-3 दिन में आपका जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा तो वहाँ आपकी इंक्वायरी होगी। उसके बाद वहाँ इंक्वायरी, अगर आप पे कोई केस या कुछ भी नहीं चल रहा है तो ओके है। अगर केस चल रहा है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, अगर आप पे कोई केस चल रहा है तो उसके बाद जैसे ही आपकी इंक्वायरी ओके होगी, रिजेक्ट नहीं हुई, आपकी इंक्वायरी ओके है, वहाँ जो भी पुलिस स्टेशन का सीओ होगा वो आपकी पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेकअप करेगा और देखेगा। अगर आप पे कोई केस नहीं चल रहा है तो फॉरवर्ड कर देगा फिर पासपोर्ट ऑफिस के लिए। और पासपोर्ट ऑफिस वहाँ से आपके पासपोर्ट इशू कर देगा। अगर आप पे कोई इंक्वायरी नहीं है तो वहाँ से पासपोर्ट इशू हो जाएगा और 10-15 दिन में आपके पोस्ट ऑफिस में आपका पासपोर्ट पहुँच जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है पासपोर्ट का, तो पासपोर्ट ऐसा होता है। और सेकंड प्रोसेस होगा वीज़ा का। जिस कंट्री आप जाएंगे वहाँ का वीज़ा होना ज़रूरी है। तो वीज़ा भी 2 प्रकार के होते हैं, 18 नंबर और 20 नंबर। 20 नंबर यानी कि आप ट्रैवलिंग के लिए किसी भी कंट्री जा सकते हो, तो वहाँ का वीज़ा ट्रैवलिंग ओनली 2-3 महीने के लिए। और दूसरा वीज़ा होता है वर्किंग वीज़ा। जो 18 नंबर का वीज़ा होता है वो वर्किंग वीज़ा होते हैं, वो वर्क करने के लिए होते हैं और पैसे कमा सकते हैं आप किसी भी कंट्री में। तो इसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। जैसे हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था वैसे ही वीज़ा के लिए भी उस कंट्री से अप्लाई करना पड़ता है, उसी कंट्री में किसी से अप्लाई करवाना पड़ता है। तो तब जाके आपको 10 या 15 दिन में आपको वीज़ा इशू होता है और आपके पास मिलता है दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वीज़ा। और तीसरी चीज़ होती है मेडिकल होना फिट ज़रूरी है। और मेडिकल तभी आप करवा सकते हैं जब आपका वीज़ा इशू हो चुका है, आपका वीज़ा आपके पास पहुंच चुका है। उसी के बाद आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा उसके बिना आप मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वीज़ा होना ज़रूरी है। इसके बाद आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा नंबर लगता है मेडिकल करवाने के लिए। जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपका जो वीज़ा नंबर होता है वो डालना पड़ता है, तभी आपका जाके उस कंट्री के
जितने भी हॉस्पिटल मेडिकल करवाते हैं उनकी डिटेल आती है, तभी जाके वहाँ के लिए आपके पास इशू डेट आती है कि कितनी तारीख को आपका किस हॉस्पिटल में मेडिकल है। तो वीज़ा होना ज़रूरी है इसके लिए। तो जैसा आपने मेडिकल करवाया तो मेडिकल सुबह हो गया तो शाम तक आपकी रिपोर्ट आ सकती है, या अगले दिन भी आ सकती है, या 2 दिन भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार का मेडिकल होता है, तो मेडिकल की रिपोर्ट होना ज़रूरी है। और इसके बाद आता है आपका, जब मेडिकल ओके हो गया तो उसके बाद आपने पीसीसी करवानी है। जैसा प्रोसेस पासपोर्ट का चला था वैसे ही प्रोसेस इसका भी चलेगा। जैसे कि अप्लाई करना पड़ता है साइबर कैफे से, और उसके बाद आपको वहाँ से डेट इशू होगी, और उसके बाद आपको फिर पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है। तो पासपोर्ट ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। तो पीसीसी होती है पुलिस इंक्वायरी, ये ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि हर कंट्री देखती है कि इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। अगर केस चल रहा है तो आप किसी भी कंट्री नहीं जा सकते हो। तो ये होता है पीसीसी। पीसीसी भी ऐसी होती है जैसे पासपोर्ट का बताया था मैंने, कि वो भी आपका इंक्वायरी होगी पुलिस स्टेशन में। ये बिल्कुल सटीक इंक्वायरी होगी। अगर आप पे कोई केस चल रहा है तो किसी भी कंट्री नहीं जा सकते हो आप। ये सोच के चलना कि आप पे कोई केस ना चले, और तभी आप किसी भी कंट्री जा सकते हो। तो अगर आप पे कोई केस नहीं चल रहा है तो आप जा सकते हो किसी भी कंट्री। तो ये होता है फिर पीसीसी का। और पीसीसी का लास्ट में पोस्ट ऑफिस में इसका लेटर आता है। जैसा कि पासपोर्ट आता है आपकी पोस्ट ऑफिस में, वैसे ही इसका भी एक लेटर आता है लिफाफे में। 2 लेटर आते हैं। तो एक तो लेटर जाता है आपके स्टैंपिंग में, और एक अपने पास रख देना है संभाल के, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। तो इसलिए 2 लेटर आते हैं, तो एक संभाल के रखिए। तो आगे की प्रोसेस होती है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अलग अलग वैक्सीनेशन होते हैं अलग अलग देशों के, लेकिन ज़्यादातर देश कोविशील्ड वैक्सीनेशन वालों को ही लेते हैं, अन्यथा किसी भी कोविड ये वाले नहीं लेते हैं। कोविशील्ड वैक्सीनेशन वालों को हर कंट्री लेती है। तो कोविशील्ड जो भी वैक्सीनेशन हुआ है उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो भी 3 वैक्सीनेशन होते हैं आपके, फर्स्ट टीका, दूसरा टीका और तीसरा में लगता है बूस्टर, उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये भी अनिवार्य है। और अगर आपके पास कोविशील्ड का वैक्सीनेशन है तो बहुत अच्छा है। अगर कोविड का है तो बहुत दिक्कत आने वाली है किसी भी कंट्री के लिए। और कोविशील्ड वाली वैक्सीनेशन सारी ऑल वर्ल्ड में चलती है। तो कोविशील्ड है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी कोविड वालों को, या कुछ भी और भी वैक्सीनेशन है तो उसके लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो आगे की प्रोसेस होती है आपकी स्टैंपिंग, और स्टैंपिंग में बहुत दिक्कत आएगी। जो 10th पास और 8th पास हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आती है स्टैंपिंग में, अन्यथा उतनी दिक्कत तो नहीं आती है। अगर आप अपने आप भी करना चाहते हैं स्टैंपिंग, किसी ऑफिस में जाके स्टैंपिंग किसी भी कंट्री का ऑफिस हो तो आप खुद जाके करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टैंपिंग, अन्यथा कोई दलाल को पकड़ के पैसे दे के करवा सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि वो 8th पास है तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है, तभी जाके आप आ सकते हो किसी भी कंट्री। क्योंकि 8th पास वालों के लिए क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है, जिसमें कि आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं, लगभग 15-20 हज़ार देने पड़ते हैं। तो लेकिन काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 8th पास वाले भी विदेश आ सकते हैं, और 10th पास वाले या कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 8th पास अगर वर्किंग करने के लिए आ रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो आपका स्टैंपिंग ऑफिस है वहीं से बनाना पड़ता है। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे स्टैंपिंग ओके हो जाएंगे, उसके बाद आप ओके हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स फिल हो जाएंगे आपके पास। तो 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज़रूरी हैं। और उसके बाद अलग अलग प्रोसेस होती हैं, किसी देश की कुछ प्रोसेस होती है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे कि मैं कुवैत में हूँ तो यहाँ की कुछ अलग ही प्रोसेस है, जैसे कि ऐप की। और यहाँ मुझे जैसे जो भी कुवैत आना चाहता है उसके लिए एक ऐप ज़रूरी है, इम्यूनो ऐप है। उसको एक्टिव करने में 15 या 20 दिन लगते हैं। जब
साइड पे डालते हैं उस ऐप की हमारी वैक्सीनेशन जो हमारे कोविशील्ड का वैक्सीनेशन हुआ है उसकी डिटेल डालनी पड़ती है एक साइड पे, और वहाँ जाके वैसे वो वेरीफाइड होता है, फिर हमारे पास आता है 15-20 दिन के बाद। तो वो ओके हो गया जैसा ही, तो उसके बाद आप जा सकते हो किसी भी कंट्री नहीं, कुवैत के लिए है ओनली। 1-2 ऐप और हैं वो बन जाते हैं एयरपोर्ट ही पे, तो उतनी दिक्कत नहीं है। इम्यूनिटी ऐप वही कर देगा। अगर आपने दलाल के थ्रू करवा रहे हैं स्टैंपिंग तो वही करा देगा। ये ऐप का जो भी होता है इम्यूनिटी ऐप का प्रोसेस वो करा देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी कर सकते हो उसके लिए अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी करवा सकते हैं, 15 दिन में ओके हो जाता है। तो 2 महीने में आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए तो आप एयरपोर्ट जा सकते हो और किसी भी देश की फ़्लाइट पकड़ सकते हो। फ़्लाइट उसी देश की पकड़ सकते हो जिस देश का आपके पास वीज़ा हो, अन्यथा दूसरे देश कहीं मत पहुंच जाना। आज की इस वीडियो में मैंने यही बताया। अगर आप विदेश का सपना देख रहे हो तो क्या क्या ज़रूरी है आपके पास और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एयरपोर्ट पे और क्या क्या होता है, कैसी कैसी प्रोसेस चलती है पूरी फर्स्ट से और लास्ट तक। और काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लगभग 2-2.5 महीने तक चलता है पूरा प्रोसेस, और पूरा कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी देश जा सकते हो। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।